तो क्या आपको पता है कि अमेज़ॉन पे सेलर बनके लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं? लेकिन सवाल ये है कि भाई अमेज़ॉन पे सेलर बने कैसे? क्या प्रोसेस होता है? क्या क्राइटेरिया होता है? कैसे आप अपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेच पाओगे? और अगर आप अमेज़ॉन पे अपने प्रोडक्ट बेचते हो तो आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ सकती है? फिर उसका सॉल्यूशन क्या होगा? ये सारी चीज़ें आज आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हो या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करके अपने प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे सेल करना चाहते हो तो पहले आपको सेलर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अमेज़ॉन पे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि बेसिक चीज़ें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके पास अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक में करंट अकाउंट होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अब अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस करते हो तो हो सकता है आपके पास जीएसटी नंबर होगा, लेकिन अगर जीएसटी नंबर नहीं है या नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो जीएसटी नंबर आपके पास नहीं है तो वो आप कैसे ले सकते हो? गूगल पे जाके आप सर्च करोगे जीएसटी नंबर, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, चाहे तो आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है यार उस बीच में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप देखो आपके आसपास में कोई सीए हो, उसकी हेल्प लेके आप वहां से अप्लाई करवा सकते हो, या फिर आप अपने आसपास में पता कर सकते हो कि जीएसटी नंबर कहां से आप अप्लाई करवा सकते हो, तो वहां से आप जीएसटी नंबर ले सकते हो। अब जीएसटी नंबर लेने के बाद आपको सेलर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आप कैसे कर सकते हो? सिंपल सा तरीका है, मैं आपको अपने फोन में करके बताता हूं। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आप अपने फोन में, लैपटॉप में, कहीं पे भी गूगल ओपन कर लेंगे। सिंपल आपको ऊपर लिखना है अमेज़ॉन सेलर, इतना ही लिख के सर्च करेंगे। फर्स्ट में वेबसाइट आ जाएगी, उसको आप ओपन कर लेंगे। अंदर आप लिखा देखेंगे स्टार्ट सेलिंग, उस पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट अकाउंट का। या तो आप नया अकाउंट अमेज़ॉन पे क्रिएट कर लेंगे अपने ईमेल आईडी वगैरह और मोबाइल नंबर से, नहीं तो लॉगिन का ऑप्शन आता है। ऑलरेडी आपका अमेज़ॉन अकाउंट है तो उससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन कर लो या क्रिएट अकाउंट कर लो। उसके बाद आएगा ऑप्शन रजिस्टर एंड स्टार्ट सेलिंग। ऊपर आपको कंपनी या बिजनेस नेम डालना है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, या फिर आपके जीएसटी नंबर में जो आपने लिया होगा वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। नीचे आपको जो टर्म एंड कंडीशन है सेलर की वो आप पढ़ सकते हैं, उस पर टिक करके फिर आपको कंटिन्यू करना है। सिंपल है। कंटिन्यू करने के बाद आप ऊपर देखेंगे तो आपको स्टोर नेम डालना है। अब जब आप अमेज़ॉन पे सेलर बनेंगे तो आपका एक स्टोर का नेम होगा, जैसे कि शॉप वगैरह का या बिजनेस का किसी का नेम होता है। तो यहाँ पे आप और चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करके देखेंगे कि जो स्टोर नेम आपने डाला है वो अवेलेबल है या नहीं है। ये इस तरीके से, जैसे कि हम इंस्टाग्राम वगैरह पे यूजर नेम सिलेक्ट करते हैं ना, उसी तरह से आप कोई नेम डालेंगे। अगर अवेलेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो आप दूसरा चेंज कर लेंगे। उसके बाद नीचे है प्राइमरी कैटेगरी, आपको चूज करनी है। भाई आप किस तरह के प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बेचना चाहते हो वो आप चूज कर सकते हो यहाँ पे। और नीचे फिर आपको अपना एड्रेस वगैरह डाल लेना है। तो एड्रेस वगैरह डालने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू करोगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आ जाएंगे, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन FBA, अमेज़ॉन ईजी शिप और सेल्फ शिप। अब ये जो तीन ऑप्शन है ना, मैं इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आपको कौन सा चूज करना चाहिए। अब देखो, अमेज़ॉन पे सेलर बन के प्रोडक्ट बेचने के लिए यहाँ पे तीन मेथड दिए हैं। अब तीनों में से कौन सा आपको चूज करना है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ सके कि आपको कौन सा वाला चूज करना चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑप्शन है फुलफिल बाय अमेज़ॉन FBA। अब इसमें क्या होगा, देखो अगर आप ये वाला ऑप्शन चूज करके अमेज़ॉन पे सेलर बनते हो तो होगा क्या कि जो प्रोडक्ट है वो आपका रहेगा। आप अपने प्रोडक्ट को आपके पिन कोड के आसपास में जो भी अमेज़ॉन का वेयर हाउस है, अमेज़ॉन आपको बता देगा कहाँ पे वेयर हाउस है, आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दोगे, अपने स्टॉक को। अमेज़ॉन आपके स्टॉक को अपने वेयर हाउस में रखेगा। जो भी ऑर्डर आएंगे सारी चीज़ें अमेज़ॉन हैंडल करेगा, उसको डिलीवर भी पैक करके अमेज़ॉन ही करेगा। मतलब कि आपकी कोई सिरदर्दी नहीं रहेगी। बस आप अपने प्रोडक्ट को, जितने भी आपका स्टॉक है वो आप अपने अमेज़ॉन के जो वेयर हाउस है वहाँ पे उसको भिजवा देंगे। अब ये आप तब कर सकते हैं जब आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको लगता है भाई मेरे पास तो स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है या वेयर हाउस नहीं है, तो आप इस ऑप्शन को चूज करके अमेज़ॉन पे सेलर बन सकते हो। ये आपको वैसे भी लगता है कि भाई मेरे पास स्टोरेज की कमी है तो आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस को यूज कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन तब आपके लिए। लेकिन हाँ, अमेज़ॉन जब आपको वेयर हाउस की फैसिलिटी देगा तो ऑब्वियसली वो उसका थोड़ा बहुत चार्ज भी आपको करेगा। अब सेकंड मेथड यहाँ पे है अमेज़ॉन ईजी शिप। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप अपने ही वेयर हाउस में रखेंगे, अपने ही पास रखेंगे, जहां पे भी आप उसको स्टोर करके रखना चाहते हो अपने स्टॉक को।
होगा क्या कि आपके पास ऑर्डर आएगा तो आपको एक पीसी चाहिए होगा, सिस्टम जिस पे आप ऑर्डर मैनेज वगैरह कर सकते हो। आपको एक प्रिंटर चाहिए जिससे कि आप बिल वगैरह इनवॉइस निकाल के दोगे। आपके पास ऑर्डर आएगा, आप अपने प्रोडक्ट को पैक करके रखेंगे। अब पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से आएगा? देखो पैकेजिंग मटेरियल जो है वो अमेजोन आपको नहीं देगा, लेकिन अमेजोन आपको ये बता देगा कि कहाँ से आपको पैकेजिंग मटेरियल खरीदना है। तो वहाँ से आप पैकेजिंग मटेरियल खरीद के रखेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको पैक करके रखेंगे। अमेजोन के जो लॉजिस्टिक्स पार्टनर हैं वो आपके पास आएंगे, आपके प्रोडक्ट को लेके चले जाएंगे, जिसने भी वो मंगवाया है उसको डिलीवर कर देंगे। 7 से 10 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, क्योंकि 10 डेज के आसपास की कुछ प्रोडक्ट्स की रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी होती है इसलिए। अब थर्ड वाला मेथड है सेल्फ शिप। इसमें क्या होगा कि आपको सारे काम खुद करने पड़ेंगे। आपका जो प्रोडक्ट है आप अपने प्रोडक्ट के स्टॉक को अपने ही वेयर हाउस में रखेंगे, पैकेजिंग मटेरियल आपका होगा, आप उसको पैक करेंगे खुद ही, और डिलीवर भी आप उसको खुद ही कराएंगे किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी से। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। देखो 3 चीजें हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। अब आपको कैसे बिजनेस करना है, कौन सा वाला चूज करना है, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब इन तीनों में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी जो टैक्स डिटेल है वो यहाँ पे अपडेट करनी होगी। आपको सेलर लीगल नेम, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सारी डिटेल्स डालनी होगी। देखो अगर आप बुक्स वगैरह बेचना चाहते हो तो उसके लिए जीएसटी नंबर नहीं चाहिए होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ों के लिए आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। उसके सामने देखो ऊपर आप लोग देखेंगे फ़ोन वेरिफिकेशन पे ग्रीन टिक है, सेलर इन्फॉर्मेशन पे ग्रीन टिक है, टैक्स डिटेल पे भी ग्रीन टिक है। 4 एक ऑप्शन है डैशबोर्ड, उसमें आपको कई सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी, प्रोडक्ट टू सेल, शिपिंग फॉर डिटेल्स, बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक एक करके आपको यहाँ पे फिल करनी है। कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे जो जो डिटेल्स आए वो यहाँ पे आपको डाल देनी है और आपका जो सेलर अकाउंट है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक का जो प्रोसेस है सेलर अकाउंट क्रिएट करने का, वो सब चीज़ें तो हो जाएंगी। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी और उसका सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो प्रॉब्लम आएगी आपको प्रोडक्ट लिस्ट कराने में। अगर आप इस बिजनेस में नए हैं, आप ऑनलाइन पहली बार बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या अपने बिजनेस ही पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। हालांकि कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा लिस्टिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। अब उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप सेलर बनने के बाद अमेजोन से कांटेक्ट करेंगे कि आपको अमेजोन की हेल्प चाहिए अपने प्रोडक्ट अमेजोन पे लिस्ट कराने के लिए। तो अमेजोन क्या करेगा कि आपका जो पिन कोड है उसके आसपास में जो भी अमेजोन के कैटलॉग पार्टनर होंगे उनका नंबर अमेजोन आपको दे देगा। अब वो कैटलॉग पार्टनर क्या करेंगे, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी हाई क्वालिटी इमेज और बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन डिटेल आपको देंगे। अब ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट से करवाएंगे तो उसमें बेटर पता है क्या होगा, जब आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करवाएंगे अमेजोन पे, अगर कोई बायर आपके प्रोडक्ट को देखेगा, उसकी हाई क्वालिटी इमेजेस उसको दिखेंगे, उसके बारे में डिटेल्स अच्छे से दिखेंगे, उसको अच्छे से पता चल पाएगा ये प्रोडक्ट क्या है, इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ से आपकी सेल्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। लेकिन ये चीज़ अगर आप खुद करेंगे तो हो सकता है आप अच्छे से क्वालिटी की इमेज जो है वो ना डाल पाएँ, या आप डिस्क्रिप्शन जो है उसकी डिटेल्स वो अच्छे से ना दे पाएँ। तो हो सकता है भले ही आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, लेकिन उस वजह से आपको सेल्स ना मिले। तो स्टार्टिंग में आपको अमेजोन की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट वहाँ पे लिस्ट कराने। अब लिस्ट कराने के बाद क्या होगा, अब प्रोडक्ट लिस्ट कराने के बाद क्या होगा, उसके बाद आपके पास ऑर्डर आएंगे। अब हम वापस से उन 3 पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए थे। फुलफिल बाय अमेजोन FBA, सेकंड था अमेजोन इजी शिप, थर्ड था सेल्फ शिप। अगर आपने फुलफिल बाय अमेजोन फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज करके सेलर अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे क्या होगा, आपने अपना प्रोडक्ट लिस्ट करवा दिया अमेजोन की हेल्प लेके। अब आपको जो अपने प्रोडक्ट हैं वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने, जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो अमेजोन खुद हैंडल करेगा, जिसके भी ऑर्डर्स होंगे उसको डिलीवर खुद करेगा, सारी चीज़ें रिटर्न रिप्लेसमेंट अमेजोन खुद करेगा, आपको यहाँ पे कोई भी सिरदर्दी नहीं होगी। अब अगर आपने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया था अमेजोन इजी शिप, तो प्रोडक्ट लिस्ट कराने के बाद ऑर्डर आएंगे आपके पास। अब आपके पास जब ऑर्डर आएंगे तो आपको प्रोडक्ट जो है वो पैक करके रेडी रखना है। पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से आएगा उसकी अभी हमने बात कर ली। तो आप प्रोडक्ट को पैक करके रखेंगे, उसका बिल वगैरह निकाल के, तो अमेजोन के जो लॉजिस्टिक पार्टनर है वो आपके पास आएंगे, आपसे प्रोडक्ट लेके जिसने भी वो मंगवाया उसको वहाँ पे डिलीवर कर देंगे, और 7 से 10 दिन के अंदर आपकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। लेकिन अगर कोई रिटर्न या रिप्लेसमेंट आती है तो वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपने थर्ड वाला ऑप्शन चूज किया था सेल्फ शिप वाला, तो उसमें क्या हुआ कि आप अपने प्रोडक्ट को पैक करके रेडी रखेंगे,
रखेंगे, ऑर्डर आने के बाद उसको डिलीवर भी आप खुद ही थर्ड पार्टी किसी कुरियर कंपनी से कराएंगे और बाद में कोई रिटर्न या रिप्लेसमेंट आती है तो वो भी आप लोग खुद ही अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपके मन में होगी कि भाई इन सभी चीज़ों के बीच में अमेजोन का कितना कमीशन रहेगा। देखो अमेजोन का कमीशन डिपेंड करता है आपने कौन सा वाला ऑप्शन चूज़ किया है, तीनों में अलग अलग है, लेकिन प्रोडक्ट पे कितने % अमेजोन यहाँ पे लेगा वो आप अपनी स्क्रीन पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। उससे आप लोग बाद में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है उस पर आपको प्राइसिंग क्या रखनी है और कितने पैसे अमेजोन लेगा। तो इस तरीके से आप अमेजोन पे सेलर बन सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, देखो अमेजोन जो है वो फुलफिल बाय अमेजोन वाले प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट करता है, उन्हीं को सर्च रैंकिंग में ऊपर लेके आता है। अब ऐसा क्यों होता है? देखो जो फुलफिल बाय अमेजोन प्रोडक्ट होते हैं उनको अमेजोन अपने वेयर हाउस में रखता है, तो उनके सारे क्वालिटी चेक्स होते हैं, स्टॉक हमेशा अपडेट रहते हैं और उनकी डिलीवरी भी फास्ट होती है, क्योंकि अमेजोन को चाहिए कि भाई कोई कस्टमर अगर अमेजोन से प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसके पास एकदम सही प्रोडक्ट पहुंचे और उसकी क्वालिटी एकदम सही हो। इसलिए वो फुलफिल बाय जो अमेजोन प्रोडक्ट होते हैं उन्हीं को ज़्यादातर सर्च रैंकिंग में ऊपर लेके आता है। अब जो थर्ड वाला ऑप्शन है ना, उसमें आपको सेल्स कम मिलेगी। अब ऐसा क्यों? देखो उसमें ना अमेजोन का कोई रोल नहीं रह जाता है, आप अमेजोन पे सेलर बन गए हो, बस आप अमेजोन को कमीशन दोगे प्रोडक्ट सेल होने का। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि आप सेलर बन गए हो, आपके पास ऑर्डर्स भी आएंगे, आप पैक खुद करोगे और डिलीवर भी उसको थर्ड पार्टी किसी कुरियर कंपनी से कराओगे। तो ऐसे सेलर्स पे अमेजोन का ट्रस्ट कम रहता है, क्योंकि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट तो अमेजोन से खरीद रहा है ना, डायरेक्ट सेलर से तो नहीं खरीदा। अगर सेलर ने कुछ गलत प्रोडक्ट भेज दिया या प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी नहीं हुई तो जो कस्टमर है वो अगली बार अमेजोन पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोचेगा। तो इसलिए ऐसे जो सेलर्स होते हैं उनकी सेल्स कम होती है। और यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती हैं, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट पैक करके भेजा किसी थर्ड पार्टी कुरियर कंपनी के थ्रू, उस बीच में प्रोडक्ट में कुछ डैमेज होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसका जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अमेजोन नहीं लेगा। या कस्टमर कई बार फ्रॉड कर देता है, प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट कर देता है, तो ऐसे में भी अमेजोन रेस्पॉन्सिबिलिटी कम लेगा। तो या तो आप जो फर्स्ट वाले दो ऑप्शन थे फुलफिल बाय अमेजोन या अमेजोन ईजी शिप, उनमें से कोई एक चूज करके अमेजोन सेलर बने। इसीलिए हमने इस वीडियो में 3 पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस रखा है, जो 3 मेन पॉइंट्स थे, इन्हीं में से कोई एक चूज करके आपको सेलर बनना है अमेजोन पे। अब आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन सा वाला चूज़ करना है। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, क्या प्रॉब्लम आ सकती है, कैसे आप सेलर बनेंगे, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। अब अमेजोन पे सेलर बन के आपको प्रोडक्ट्स बेचना है या नहीं बेचना, वो आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं। होपफुली आपको इस वीडियो में काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसे और वीडियोस देखने के लिए। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।